आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि 5 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। 5 मार्क्स यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और वो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, जिसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज भी कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या है और इसके संतुलन की क्या शर्त होती है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन, और उन्होंने 1842 ईस्वी में क्या किया, एक अरेंजमेंट दिया, प्रतिरोधों का ऐसा अरेंजमेंट दिया जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु बेसिकली है क्या, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले चित्र से समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु है क्या। तो व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध होते हैं? 4। इस तरह से इसका डायग्राम होता है, डायग्राम से ही इसका डिफिनेशन बन जाएगा और इसी से हम लोग इसके संतुलन की शर्त को निकाल लेंगे। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं जिसे हम लोग प्रायः PQRS से सूचित करते हैं। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों से मिलकर बना होता है। इसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं या किसी परिपथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र हुआ। इसमें हम लोग जोड़ देते हैं एक कुंजी और एक सेल, एक बैटरी, इस तरह से जोड़ देते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया व्हीटस्टोन सेतु। ए क्या है कि कुंजी है, बी बैटरी है, ए प्लस है, ए माइनस। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया व्हीटस्टोन सेतु का। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में यदि 2 मार्क्स में आएगा, डायग्राम बना के इसके बारे में लिख दीजिएगा। 5 मार्क्स में जो प्रश्न आता है वो आता है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त, जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, ये संतुलन में कब कहलाता है? तो बोला गया है, ऐसा आप लोग जान लीजिए कि यह संतुलन में तभी कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में तब कहलाता है जब इस गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब अगर हम यहां से धारा का मान IG मान ले, इस धारा का मान हम लोग IG माने, I स्मॉल I इंटू G, अगर IG का मान 0 होगा तो यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा। अब अगर कुंजी को हम बंद करें तो मान लीजिए सेल से कुल धारा प्रवाहित हो रही है I। इसमें धारा का वितरण समझना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इसमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए I धारा यहां तक आया, I आया और फाइनली यहां पे 2 भागों में बट गया। मान लीजिए इस तरफ गया धारा I1, P के तरफ धारा गया I1, तो जो धारा बचा I में I1 चला गया तो बचा क्या, I माइनस I1। तो I माइनस I1 धारा गया Q में, I माइनस I1 धारा किसमें गया, Q में। यहां आकर ये I1 धारा, इसको आप ABCD नाम भी दे सकते हैं, ABCD। यहां आकर ये I1 धारा इधर IG में बट गया तो बचा क्या, अब खुद बताइए। I1 आ रहा था, IG इधर बट गया तो बचा I1 माइनस IG। ये बचा I1 माइनस IG। ठीक है, देखिए फिर से I1 आया, IG इधर गया, तो I1 में जो IG माइनस होके जो बचा इधर गया। अब आ जाइए यहां पे, इधर से धारा आ रहा I माइनस I1, इधर से आ रहा IG,
तो दोनों मिलके इधर जाएगा, क्या जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। ये धारा S में जाएगा। फिर से बताइए, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, ये पूरा धारा जाएगा और यहां पे जब इसको और इसको आप ऐड करिएगा तो ये I धारा वापस इधर आ जाएगा, वापस सिर्फ I बचेगा। देख लीजिए, I1 माइनस प्लस कट जाएगा, IG प्लस माइनस कट जाएगा, मतलब I धारा निकला, I प्रवेश कर गया। तो जब हम धारा का वितरण देख लेंगे तो इसका संतुलन का शर्त हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पे लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे दो लूप में, एक ए बी डी में और दूसरा बी सी डी में। संतुलन की शर्त ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाइएगा और इसके बारे में थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि चित्र में एक व्हीटस्टोन सेतु दर्शाया गया है जिसके प्रतिरोध PQRS है, एक कुंजी और एक बैटरी चित्रानुसार जुड़ा है। कुंजी को बंद करने से विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ होता है। इसके विभिन्न भागों में विद्युत धारा को चित्र में दर्शाया गया। इतना लिखने के बाद हम लोग चलेंगे बंद लूप या बंद पास कहते हैं, बंद पास का नाम दीजिए ADB में, ADB में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। बहुत आसान है। किरचॉफ साहब ने अपने दूसरे नियम में कहा था कि विद्युत धारा और प्रतिरोधों का जो गुणनफल है परिपथ के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां से चलिए ABD में, तो I1 धारा और P प्रतिरोध, तो हम लोग लिखेंगे I1 इंटू P। आगे आ जाइए, AB नीचे IG धारा और G प्रतिरोध, तो प्लस IG इंटू G। फिर इधर आ जाइए, ये उल्टा जा रहे, धारा इधर आ रही है, ये हम लोग विपरीत जा रहे हैं, तो चिन्ह होगा माइनस। धारा क्या है, I माइनस I1 इंटू Q। इसका वैल्यू परिपथ का विद्युत वाहक बल, कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, मतलब हो जाएगा शून्य। नंबर इक्वेशन 1। इसी तरह से हम लोग लेंगे इस बंद लूप में BCD में। फिर लिखिए बंद पास B, अच्छा यहां पे पूरा लिखना है ADB। अच्छा इसको उल्टा हम लोग लिख दिए, इसको सही लिखिएगा नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ये जो लूप है ABDA लिखिए, इसको हम लोग लिखेंगे A, जैसे चल रहे हैं AB फिर D और फिर A, मतलब ताकि वो बंद हो जाए, ABDA यहां पे क्लोज हो जाए। वैसे ही आइए इसमें BCDB में, BCDB में बंद पास BCDB में, इसमें भी लगाएंगे किसका नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम से। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। यहां से चले, धारा है I माइनस IG, धारा कितना है I माइनस IG इंटू प्रतिरोध है R, प्रतिरोध क्या है R। उसके बाद माइनस, क्यों माइनस होगा, ये अपोजिट चल रहे हैं, हम लोग इधर आ रहे हैं, धारा इधर जा रहा है, तो माइनस कौन सा धारा है I माइनस I1 प्लस IG इंटू प्रतिरोध है S। फिर इधर जाइए, यहां भी धारा विपरीत है, ये भी माइनस होगा, IG इंटू G इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बनाने के बाद इसके संतुलन के लिए इस IG का मान शून्य होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, संतुलन में होता है, संतुलन में होता है। कब होता है, जब IG बराबर 0, जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अब इस IG का मान को हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 को लेंगे
IG को 0 बैठा देंगे, फिर इक्वेशन 2 को लेंगे, IG को 0 बैठा देंगे, वहां से हमको 2 इक्वेशन मिलेगा और उससे आपका व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का शर्त प्राप्त हो जाएगा। सोचिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना आसान है, बस अगले 2 से 3 मिनट में इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 से लीजिए। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, हम 1 मिनट के लिए साइड होते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में IG को 0 बैठाना है, तो बताइए समीकरण 1 क्या है। इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है फिर से देख लो, I1 इंटू पी प्लस, एक बार देख लेते हैं, I1P IG इंटू जी, IG इंटू जी प्लस, फिर से देखिए माइनस I माइनस I1 इंटू क्यू, I माइनस, ये माइनस है, I माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, I माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हम वहां लिख लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, IG का वैल्यू 0 बैठाना है, तो जहां IG है वहां 0 बैठा दीजिए। तो I1P प्लस ये हो गया 0 इंटू जी माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए। I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू क्यू, ये 0, ये माइनस है, उधर जाके प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, P बाई क्यू का वैल्यू निकाल दीजिए, I माइनस I1 बाय I1, इसको इक्वेशन दे दीजिए 3। सिमिलरली यही काम करेंगे इक्वेशन 2 में एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 2 क्या है जल्दी से बताइए, यहां पे है समीकरण 2, I माइनस IG इंटू आर, I माइनस IG इंटू आर, फिर क्या है माइनस I माइनस I1 प्लस IG, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, फिर क्या है माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। फिर से आप देख लीजिए इक्वेशन 2 को, I माइनस IG इंटू आर माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, IG इंटू जी, वही इक्वेशन लिखे। इसमें भी हम क्या करेंगे, IG का वैल्यू को 0 बैठाएंगे, तो बैठाइए, क्या होगा I माइनस ये 0 इंटू आर माइनस, यहां क्या आया I माइनस I1 प्लस 0 इंटू एस माइनस 0 इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये I1 होना चाहिए, यहां पे I1 होगा, यहां पे इसमें हम लोग जब चलते हैं तो ये I1 होगा, इसको I1 कर लीजिए, ठीक है। और यहां पे I1 I माइनस एस में क्या है I माइनस, ठीक, तो ये हो जाएगा I1, ये I1 होगा। चलिए वेरी गुड, तो माइनस करिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I1 इंटू आर माइनस I माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड कर दीजिए, तो I1 इंटू आर इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस, I माइनस I1 इंटू एस। चलिए यहां से R बाय एस का वैल्यू निकाल दीजिए, I माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1, यहां भी I1 होना चाहिए, S में भी क्या होना चाहिए I1 होना चाहिए, यहां पे भी I1 होगा। S के साथ जो करंट जा रहा है, S में क्या करंट जा रहा है, I आया, ठीक है, I करंट आया, तो आपका जरा सा वैल्यू चेक कर लीजिए, I माइनस I1, ठीक है, यहां I माइनस I1 बाय I1, सही है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। तो अब 3 और 4 को कंपेयर करिए आप लोग, 3 और 4 को, सभी बच्चे 3 और 4 को देखिए, ये 3 है और ये है 4। 3 और 4 में हमको क्या दिखाई दे रहा है,
ए वाला वैल्यू i माइनस i1 बाई i1, ए वाला वैल्यू सेम है। अगर किसी इक्वेशन का राइट साइड सेम होता है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए समीकरण किससे, 3 तथा 4 से। तो 3 तथा 4 से क्या निकल जाएगा, P बाई क्यू बराबर R बाई एस। P बाई क्यू बराबर R बाई एस। देखिए इसका P बाई क्यू और इसका R बाई एस, यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, संतुलन की शर्त है। यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। आप लोग का जो एग्जाम 1 जुलाई से त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, उस एग्जाम के लिए यह एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में आएगा पूरा व्यंजक निकालने, सिद्ध करने, या 2 मार्क्स में आएगा परिभाषा लिखने, या ऑब्जेक्टिव में आएगा कि संतुलन की शर्त क्या है। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यहां से याद रखिएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, या कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाता है, P इंटू एस इंटू क्यू इंटू आर। अब जैसे भी करिए P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, इसको सबको को याद रखना है। इसको अच्छे से देखिए, इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार रिवीजन करिए। बहुत ही आसान सवाल है, तो आप लोग अच्छे से अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अच्छे से बना पाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।